हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आंख बंद करके किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जिसने संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के नाम पे सबसे ज्यादा बंटाधार किया है। भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भारत में आतंकवाद को वित्त पोषित किया है, आतंकवादियों को जगह दी है, पनाह दी है। तो एक ही नाम आपके ध्यान में आएगा, वो नाम है पाकिस्तान। लेकिन एक बड़ी न्यूज, बहुत से न्यूज़पेपर्स ने उसको कवर भी किया कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने अपनी जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है यानी कि CTC है, उसका वाइस चेयर बना दिया किसको? उसी देश को, उसी नामुराद पाकिस्तान को। तो ये एक बड़ी न्यूज इस कारण भी है कि ये जो वैश्विक फ्रेटर्निटी है, खासकर यूनाइटेड नेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या देख रहा है, किस चीज पे देख रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे पाकिस्तान टू चेयर तालिबान सैंक्शन कमेटी एंड इसमें लिखा हुआ है कि इट विल सर्व एज अ वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी। ठीक है, 15 नेशन की जो यूनियन बॉडी है उसको वो वाइस चेयर कर रहा है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। पिछले अगर 25-30 वर्षों की बात कर ली जाए तो एकमात्र देश जो आतंकवादियों का सिरमौर बन के उभरा है वो कौन सा है? पाकिस्तान है, और वही चेयर कर रहा है। तो उल्टा जो चोर है वही कोतवाल बन चुका है। अब क्या करेगा? चोर पुलिस वालों को जेल में डालेगा, कोतवालों को क्या करेगा? जेल में डालेगा। ठीक है, बहुत से न्यूज़पेपर ने कवर किया है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की ये पेज से मैंने निकाला है, जो अफगानिस्तान में बनी है कमेटी एस्टेब्लिश्ड पर्सन रिजोल्यूशन 1988। ये जो जिसको तालिबान सैंक्शंस को बात कहा जाता है, इसका चेयर बनाया गया है। मतलब तालिबान को सबसे ज्यादा बैकेंड से वित्त पोषित करने वाला देश, और वो देश जिसने अफगानिस्तान को बंटाधार करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, वही तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर है। और क्या है साथ में? यहां पे आप देख सकते हैं जो CTC है, जिसको हम कहते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो अमेरिका में आतंकवादी हमले हुए थे, उन हमलों के बाद इस समिति के बारे में सोचा गया और इस समिति को बनाया गया। उस समिति को जिसमें 15 देश हैं, उसका वाइस चेयर कौन होगा? पाकिस्तान होगा। मतलब क्या? बिल्ली है, उसको कहा गया है कि दूध की रखवाली आपको करनी है। बिल्ली है, उसको कहा गया है कि चूहों की रखवाली करनी है। तुम ही हो दाता और तुम ही हो खुदा। ठीक है, चलो बात करें आगे की तो क्या चीजें हैं। पाकिस्तान को 2025-26 के लिए 2 प्रमुख UN समितियों में नियुक्त किया गया है। काउंटर टेररिज्म समिति, जो मैंने बताया, उसका उपाध्यक्ष है, और जो 1988 के तालिबान प्रतिबंध समिति है, उसका वो अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब वो 2 चीज जिनसे पाकिस्तान को बहुत दूर रखना चाहिए था, उन्हीं 2 चीजों में पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, विडंबना जिसे कहते हैं। अगर कहीं दूर इस वीडियो को कोई विडंबना देख रही होगी, ठीक है, आयरनी देख रही होगी, सल्फास खा के सुसाइड कर लेगी अगर मैं इसकी बात करूं तो। ठीक है, इन समितियों में पाकिस्तान की भूमिका वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीतियों और तालिबान पे प्रतिबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानता है यूनाइटेड नेशन। हम आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर इस बात का परिचय है कि पाकिस्तान जैसे देशों ने हमेशा नकारात्मक आतंकवाद को समर्थित करने वाली गतिविधियां ही की हैं। उनको उल्टा जवाब भी मिला है। यूनाइटेड नेशन ने समय समय पर माना है, USA ने समय समय पर माना है, बावजूद उसके बिल्ली के हाथ में क्या दे दिया गया है? दूध का वो कटोरा, कि भैया अभी तुम देखो। चलो, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बताता चलूं कि 10 जून से हमारे प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है और 16 जून तक एडमिशन होगा, तो देर नहीं करना है। ठीक है, इस बैच से जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया होगा, वहां पे क्लिक कर सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट पे चले जाइए। देखिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए संपूर्ण पैकेज, 18 किताबों का सेट, मेंटरशिप, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, SIP प्रोग्राम, PRP प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम, IGP प्रोग्राम। मतलब आप उस प्रोग्राम का नाम बताइए जो इसमें न हो। हर महीने 11,000 रुपए जीत सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में पार्ट लेके। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो गया तो पूरी फीस वापस हो जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दिल्ली में रह के शानदार तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। तो इससे बेहतर कुछ है नहीं। गागर में सागर में यूं ही नहीं कहता हूं ऐसा। क्या चलिए, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें। अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या है काउंटर टेररिज्म समिति का विवरण? क्या है? 2001 में वैश्विक आतंकवाद को अपराध घोषित करने और आतंकवाद से जुड़े संपत्ति को फ्रीज करने के लिए बनाई गई थी। मैंने बताया जो 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में जो हमला हुआ था, उस हमले के परिप्रेक्ष्य में यह समिति, काउंटर टेररिज्म समिति जो बनाई गई थी, आतंकवाद विरोधी समिति बनाई गई थी। इसका काम क्या है कि संपूर्ण विश्व में जहां पे भी आतंकवाद पुष्पित पल्लवित हो रहा है उसको वहीं पे रोक देना। लेकिन किसको वाइस चेयर बनाया गया है? उसी को जो उस आतंकवाद जैसे जो शब्द है उसको पुष्पित पल्लवित कर रहा है, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के रूप में जो उपाध्यक्ष बन गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीतियों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल निभाना चाहिए।
पाकिस्तान ही वाहिद एक ऐसा देश है जिसको पता है कि कैसे आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है, तो शायद इसको एंटीडोट भी पता हो, ऐसा यूनाइटेड नेशन का मानना हो सकता है। हमको क्या लगता है? वही लगता है। बहुत सी विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं, कह रही हैं कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, सरकार इसको कोप अप नहीं कर पाई। खैर, सरकार अपने तरीके से बाद में देखी, क्योंकि भारत एक बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर है, तो भारत निश्चित तौर पे विश्व में कश्मीर के मुद्दे को या जो आतंकवाद के मुद्दे को जिस प्रकार से रख रहा है, निश्चित तौर पे शायद बाद में यूनाइटेड नेशंस पे विचार करे या बाकी देश इस पर विचार करें कि क्या इसमें बदलाव हो सकता है। बात करें अगर आगे की, तो जो 1988 की तालिबान प्रतिबंध समिति है, क्या है यह समिति? तालिबान से जुड़े व्यक्तियों, संगठनों पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियारों की रोकथाम जैसे प्रतिबंध को लागू करती है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान एजेंडा और प्रतिबंध समिति फैसलों पर नियंत्रित करेगा। हम सबको पता है कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या होगा और किस प्रकार की वो प्रतिबंधों को वो नियंत्रित करेगा, गॉड नोस। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय आलोचना चिंताएं क्या है? पाकिस्तान की नियुक्ति पे विशेषकर भारत समेत कई देशों ने आलोचना की है। वे बहुत से देश ऐसे हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को किस प्रकार से बढ़ावा देता आया है, इतिहास रहा है। अगर हम कहें कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें आतंकवाद का सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र रहा तो वह पाकिस्तान रहा। अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर इस बात की गवाही देता है। खैर, बात करें पाकिस्तान के आतंकवाद प्रति ऐतिहासिक समर्थन को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जताई गई है। बहुत से देश चिंतित है, भारत चिंतित है, वे देश चिंतित है जिन्हें लगा कि भविष्य में आतंकवाद पे हम कुछ कमी पा सकते हैं, देख सकते हैं। खैर, बात करें तो भारत का रुख क्या है? भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। निश्चित तौर पे पाकिस्तान पे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे यू नेम इट, जो आतंकवादी संगठन का नाम लीजिए, सब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें। अलकायदा की बात करें तो अलकायदा का जो हेड थे, यानी कि जो उसामा बिन लादेन जी थे, ठीक है जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल एक वाहिद यूट्यूब का एक तबका है जो आतंकवादियों को भी बड़ा सम्मान से बात कर रहा है। तो जो उसामा बिन लादेन था उसको भी पाकिस्तान में लास्ट टाइम टारगेट किया गया था जब उसको मारा गया था। तो केंद्र कौन है? खैर, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर प्रभाव की बात की जाए तो पाकिस्तान की नियंत्रणकारी भूमिका आतंकवादियों की सूचीबंदी और प्रतिबंधों के प्रवर्तन को प्रभावित कर सकती है। पाकिस्तान यह जरूर कर सकता है कि वे सभी संगठन जो आतंकवाद को पुष्पित पल्लवित करते हैं, उन सभी आतंकवादी संगठनों को क्या कर दिया जाए? रिलीज कर दिया जाए, या उनको थोड़ा हल्का कर दिया जाए, या एक जिसे कहते हैं प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह ला दिया जाए कि नहीं ये तो है ही नहीं, इनको तो जबरदस्ती भारत के दबाव में डाला गया है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, छेड़छाड़ लिस्ट से हो सकती है। और क्या है, इससे संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचने की आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान घोषित तौर पर बहुत सारे देशों के द्वारा कहा जा चुका है कि ये आतंकवाद का गढ़, आतंकवाद को क्या है बढ़ावा देता है, आतंकवाद की जड़। लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशन लॉन्ग टर्म में टेररिज्म फ्री जो स्टेट्स को देख रहा था उस पर बड़ा ये बट्टा लगा देगा निश्चित तौर पे। आगे की बात करें अगर तो चीन से पाकिस्तान को समर्थन, यस चीन ने पाकिस्तान को यूएन समितियों और सुरक्षा परिषद सदस्यता का समर्थन भी किया है। ठीक है, पाकिस्तान जल्दी सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी संभाल सकता है ऐसा कहा जा रहा है, अभी संभव नहीं लग रहा है, पर निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा, विरोध होना चाहिए। भारत जैसे देशों को आगे आके इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, बात करें तो पाकिस्तान की चुनौतियां सीमाएं क्या है? आलोचनाओं और भारत के विरोध के चलते पाकिस्तान के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भारत जिस प्रकार के जियोपॉलिटिक्स में विश्वास रखता है, भारत ने हमेशा से ही तर्क का साथ दिया है। और जब जिस देश का, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो तुर्की ही क्यों ना हो, भारत ने हमेशा सही समय पे समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है। लेकिन भारत के साथ बहुत बार बिट्रेयल हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा बिट्रेयल यूनाइटेड नेशन के द्वारा है कि उसी देश को आपने कमान सौंप दी जो देश सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे भारत कोशिश करेगा जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान को घेरने की, इस प्रकार की चीजों को रोकने की। खैर, वैश्विक संदेह और भारत के कड़े रुख के कारण पाकिस्तान के लिए अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना बहुत कठिन लग रहा है। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान कुछ ऐसी मैं कह सकता हूं कि विशियस टैक्टिक्स का इस्तेमाल जरूर करेगा, जिस प्रकार से वो इससे बाहर निकल के अपने एजेंडा को, जहां पे वो आतंकवाद को साइड करके, ठीक है, और उन आतंकवादी संगठनों को साइड कर देना चाहता है जिनको विश्व आतंकवादी संगठन के तौर पे देख रहा है। मतलब उन आतंकवादी संगठनों को उस लिस्ट से हटा देना चाह रहा है। ठीक है, यूजीसी जैसे अपने केयर लिस्ट से अपनी, अभी उसने बहुत से जर्नल्स को हटाया है, वैसे ही इनको हटाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समितियों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं न केवल वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि इससे भारत पाक संबंधों में नई कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब भारत वहां पे जाएगा तो पाकिस्तान सामने सीटीसी का चेयरमैन, वाइस चेयर बैठा हुआ है, क्या बोलेंगे आप? क्या अपने जो तथ्य देंगे, जो फैक्ट्स देंगे, जो हैं
उनको तो सीधे से नकार दिया जाएगा। समिति के हेड पे कौन बैठा हुआ है? खुद डाकू क्या कहते हैं गब्बर सिंह बैठा हुआ है। ठीक है, भारत समेत कई देशों ने पाकिस्तान की नियुक्ति पे गंभीर आपत्ति जताई है और इसे वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के लिए बड़ा खतरा बताया है। तो हर वो देश जो आतंकवाद को जानता है, आतंकवाद की विभीषिका झेल चुका है, हर वो देश पाकिस्तान का यहां पे विरोध कर रहा है, करना चाहिए। और इसके पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान को कई बार काउंटर किया गया है इस बाबत और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं रहा है। तो एक बार फिर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो गलत हाथों में जा रहा है। भविष्य हमको देखना होगा कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके से इसे कोप अप करता है। डोंट नो, आप आतंकवाद रोधी जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, वी डोंट नो। लेट अस सी, लेट अस होप कि कुछ अच्छा हो। भारत अपनी बातों को समझा पाने में और बाकी देश भारत के साथ आगे आ पाने में समर्थ हों, इस बात की हम लोग क्या कहते हैं आशा करते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य का नया बैच 2 जून से शुरू है, बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाएगा। रीतिकाल से बैच शुरू हो रहा है, मैं ही ये बैच लेके आता हूं। तो इससे जुड़ने के लिए स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, ऑप्शनल में जाइए, हिंदी साहित्य सुनिए, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी IQ के किसी भी प्रोजेक्ट को जुड़ने के लिए, हिंदी साहित्य के लिए भी, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल विकास करके डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह आ जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताते जाइए कि आपको क्या लगता है आतंकवादी रोधी प्रयासों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये तितर बितर छितर जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से छितरा जाएंगे भारत के वे प्रयास जहां पे वो आतंकवाद को इंटरनेशनली रोकना चाहता है, और वहां पे पाकिस्तान जैसे देश का आना कितना नुकसानदायक हो सकता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।